मैं सबसे पहले घोसी विधानसभा के हमारे सभी मतदाताओं का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। मैं देख रहा हूं जितना बड़ा मैदान हमें दिखाई दे रहा है, उससे ज्यादा हमें लोग चारों तरफ दिखाई दे रहे हैं। इस मैदान का कोई कोना खाली नहीं है। घोसी विधानसभा के मतदाताओं ने मन बना लिया है। जो पलायन करने वाले हैं, जिन्होंने पलायन किया है और लोकतंत्र में जो वोट का विश्वास तोड़ा है, इस बार घोसी विधानसभा की जनता उन्हें सबक सिखाने जा रही है। इस विधानसभा की कोई अब सुध लेगा। इस विधानसभा की सुध लेने वाला अगर कोई है तो वो सुधाकर सिंह जी। ये आम लोगों के प्रत्याशी हैं, आपके प्रत्याशी हैं, आपके बीच के हैं। ये चट्टी चौराहे पर जहां चाहो वहां रोक लो, ऐसे नेता हैं, आपके बीच के हैं, जिन्होंने मतदाताओं को धोखा दिया था। उनको सबक सिखाने के लिए ये जो जन समर्थन दिखाई दे रहा है, ये बता रहा है कि सुधाकर सिंह इस बार ऐतिहासिक वोटों से जीतने जा रहे हैं। मैं कई दिनों से लगातार घोसी विधानसभा में प्रचार जो हो रहा उसको देख रहा हूं। कोई नेता बीजेपी का जो मंत्री है, शायद कम ही मंत्री बचे होंगे जिन्होंने घोसी में आने का काम नहीं किया हो। घोसी में मंत्री, एक मंत्री, दो मंत्री, तीन, न जाने कितने मंत्री आए हैं। और यहां पर जितने लोग खड़े हैं वो जानते होंगे कि एक मंत्री एक किसान के हाथ को पकड़ करके खेतों में घूम रहे थे। मंत्री जी से ने पूछा कि यहां पर कौन जीतने वाला है, पहले तो ज्यादा वोटों से इस बार जिताओगे, पहले हजारों से जीते थे, इस बार उससे ज्यादा जीतेंगे। जो मंत्री किसान का हाथ पकड़े जा रहे थे, उन्हें लगा कि किसान उनके धोखे में आ जाएगा, उनके जुमलों में फंस जाएगा। लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं उस पत्रकार को, मंत्री जी के जाने के बाद, जिन्होंने हाथ पकड़ करके अपने खेतों में घुमाया था। जब पत्रकार साथी ने पूछा कि कौन जीतेगा यहां से, वो गरीब किसान गांव में रहने वाला हमारा, उसने कहा कि सुधाकर यहां से हजारों वोटों से जीत करके जाने वाले हैं। ये मंत्री अपनी उपलब्धि नहीं बता रहे। जिस मंत्री ने किसान का हाथ पकड़ा था, तमाम मंत्री आ रहे हैं धोखा देने, अपनी उपलब्धियां नहीं बता रहे यहां आकर के। वो किसान जो अपनी पैदावार की चिंता में डूबा है,
उसकी फसल की कीमत कैसे मिले। ये मंत्री जो घूम रहे सरकार के, वो ये नहीं बता पाए कि डीजल सस्ता मिलना चाहिए किसान को, खाद कीटनाशक दवाई, और जब हमारे किसान की पैदावार तैयार हो जाए तो ये बीजेपी के लोग बताना भूल गए कि लाल किले से लेकर के मंचों तक कहा था कि हमारे किसान की पैदावार जो होगी उसकी आय हम दोगुनी कर देंगे। यहां हमें दिखाई दे रहे हैं या किसान, बताओ ये डबल इंजन की सरकार वालों ने किसी किसान की आय दोगुनी की हो तो बताइए। ये लोग कह रहे डबल इंजन से कुछ नहीं होता, इंजन का ड्राइवर अच्छा होना चाहिए। हमें वो ड्राइवर नहीं चाहिए इंजन का जो इंजन छोड़ करके ड्राइवर भाग गया हो। हमने अपने बीच का नेता चाहिए, हमें अपने बीच का नेता। ये लोग जो दूर दूर से घोसी में चल करके आए हैं, उनकी भाषा आपने सुनी होगी विरोधियों की। विरोधी न जाने क्या क्या कहने लगे हैं। जो विरोधियों की भाषा बदली है वो इसीलिए बदली है कि यहां का किसान, यहां का गरीब, यहां का नौजवान सब जाति धर्म तोड़ करके साइकिल के साथ और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। अब तो हिसाब किताब इस बात का नहीं है। हिसाब किताब तो बीजेपी को दिल्ली की 10 साल की सरकार और उत्तर प्रदेश की 6 साल की सरकार का देना है। बताओ घोसी की जनता इन 16 सालों में क्या आपको कोई सुविधा दे पाई है, बीजेपी के नहीं दे पाई है। अगर बीजेपी के लोगों ने सुविधाएं दी होती तो आज इतनी मंत्रियों की फौज उन्हें नहीं उतारनी पड़ती। यहां पर इतने जो मंत्री आए हैं वो अपना काम नहीं बता रहे, वो कुछ और इंतजाम में लगे हुए हैं। अकेले में जाकर के कुछ और इंतजाम कर रहे हैं। बताओ इंतजाम को जो इंतजाम कर रहे हैं कहीं उसके धोखे में तो नहीं आ जाओगे आप लोग। चुनाव से पहले ये जनता में जब हार गए हैं तो प्रशासन को आगे कर देंगे। ये प्रशासन के लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन हमें पता है घोसी की बहादुर जनता है, ये प्रशासन से तो नहीं घबरा जाएगी। अगर आपको मुकाबला भी करना पड़े तो अपने वोट के अधिकार के लिए मुकाबला करना, क्योंकि घोसी विधानसभा का संदेश केवल उत्तर प्रदेश के लिए नहीं है। घोसी विधानसभा के एक एक वोट का संदेश देश में जाने वाला है, क्योंकि देश में कहीं और चुनाव ऐसा नहीं होने जा रहा है। कम से कम ये संदेश घोसी की जनता दे कि जिन्होंने कोई काम नहीं किया है, कोई काम नहीं किया है, उनको सबक सिखाने का काम करेंगे अपने वोट दे करके। वैसे तो पलायन लोग करते अपने काम रोजगार के लिए, नौकरी के लिए, लेकिन ये तो
पहले विधायक दिखाई दे रहे हैं जो अपने स्वार्थ में पलायन कर रहे हैं, अपने लाभ के लिए पलायन कर रहे हैं। क्या ये जनता को सुविधा देने के लिए पलायन कर रहे हैं कि अपने लिए पलायन कर रहे हैं? ये अपने लिए इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये अपना स्वार्थ देख रहे हैं। जो अपना स्वार्थ देख रहे हैं वो आपके जीवन में बदलाव नहीं ला सकते। अगर इन्होंने जीवन में बदलाव लाते आपके, तो कहीं न कहीं आपको सुविधाएं देते। ये सरकार ऐसी है जहां गरीब को इलाज नहीं मिल पा रहा है, दवाइयां नहीं, अस्पताल में चले जाओ तो डॉक्टर देखने वाले नहीं हैं। जो कुछ है गरीब को अपने हाल पे छोड़ दिया। जो एम्बुलेंस चली थी आपकी सरकार में, उस एम्बुलेंस को भी बर्बाद कर दिया। कम से कम इनकी जिम्मेदारी बनती थी कि अगर गरीब के गांव में पहुंचा के मदद करने के लिए अगर एम्बुलेंस थी तो कम से कम ज्यादा एम्बुलेंस चलाते जिससे गरीब की मदद हो जाती। इलाज और तकलीफ और परेशानी में वो आपकी मदद करती, लेकिन उस व्यवस्था को भी बर्बाद कर दिया। ये जो बिजली भी आ रही है आपके बीच में, केवल चुनाव के लिए आ रही है। और जो बिजली आ भी रही है, जिनके यहां मीटर लग गए, बताओ कितने का बिल आ रहा है आपके यहां पर? बिल आ रहा हजारों का। और अगर बिल नहीं दे पा रहे हो तो नोटिस आ रहा है साथ साथ। नोटिस। और महंगाई कहां पहुंच गई है? जो कभी फ्री दिया था सिलेंडर, बताओ आज उस सिलेंडर की कीमत क्या है? कीमत कहां पहुंच गई? जो आप सामान बाजार से खरीद रहे हैं, बताओ हर सामान महंगा हो गया कि नहीं महंगा है? ये बीजेपी के लोग गरीब की जेब से पैसा निकाल करके अमीरों की तिजोरी भरने का काम कर रहे हैं और जो सुविधाएं गरीबों को मिलनी चाहिए उन सुविधाओं को छीनने का काम कर रहे हैं। क्या घोसी की विधानसभा इतिहास बनाने जा रही कि नहीं जा रही? बताओ आप। ऐसा चुनाव शायद ही उत्तर प्रदेश में देखने को मिला होगा, जहां पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के लिए जाति धर्म से लेकर के सब सीमाएं टूट गईं। अगर जाति धर्म की सीमाएं टूटी हैं तो दलों के भी सब बंधन टूट गए। जो दल कभी हमलों के खिलाफ थे, आज सब दल समर्थन कर रहे हैं समाजवादी पार्टी का। हम उन दलों को बधाई देते हैं कि जो समाजवादी पार्टी के साथ खड़े होकर के समाजवादियों का साथ दे रहे हैं। कि ये महत्वपूर्ण लड़ाई है, कोई छोटी बड़ी लड़ाई नहीं है। ये बड़ा फैसला होगा आपका, और ये ऐसा फैसला है जो देश की राजनीति में भी बदलाव लाएगा। जब से समाजवादी और देश के दल एक हो गए, जब से इंडिया गठबंधन बना है, लोग घबराए हुए हैं कि इंडिया गठबंधन कैसे बन गया। न केवल गठबंधन से घबराए हुए हैं, बल्कि जो सवाल उठाए जा रहे हैं कि जब तक जाति जनगणना नहीं होगी तब तक हम सबका साथ सबका विकास नहीं कर पाएंगे। ये जो लोग सबका साथ की बात कर रहे हैं, वो सबके बीच में गैर बराबरी नहीं खत्म करना चाहते। और जब तक गैर बराबरी नहीं खत्म होगी, जब तक जाति जनगणना नहीं होगी, तब तक हम समाज में बराबरी कैसे लाएंगे?
इसलिए समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के हमारे साथी जो सपना देखा था बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने, जो सपना देखा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने, और जो संघर्ष का रास्ता दिखाया नेताजी ने, उसी रास्ते पे चल करके हम लोग उत्तर प्रदेश और देश में बदलाव लाना चाहते हैं। जो लोग समझदार होंगे, जो अखबार पढ़ते हैं, वो जानते होंगे कि बीजेपी की सरकार लगातार संविधान की धज्जियां उड़ा रही है। जो संस्थाएं संवैधानिक हैं, जिन संस्थाओं से हमें न्याय की उम्मीद है, उन संस्थाओं को भी ये हस्तक्षेप कर करके बर्बाद करना चाहते हैं। इसलिए ये घोसी का चुनाव जहां केवल एक विधानसभा का है, लेकिन ये संदेश पूरे देश में देने जा रहा है, पूरे देश को संदेश देगा। बीजेपी कितने भी हथकंडे अपना ले, लेकिन जनता के सामने कोई चीज टिक नहीं सकती है। अगर जनता ने मन बना लिया तो जनता के फैसले को कोई बदल नहीं सकता। इसलिए जहां ये संवैधानिक संस्थाओं को बर्बाद कर रहे हैं, संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, वहीं जहां पर नौकरी और रोजगार का इंतजाम हो जाना चाहिए, उन नौकरी रोजगार को भी नहीं बढ़ावा दे रहे हैं। क्या आपने नहीं सुना था प्रदेश के मुख्यमंत्री सदन में कह रहे थे कि हमने 100 में सबको नौकरी दे दी, केवल 4 रोजगार हैं। बताओ कोई बीजेपी के इन आंकड़ों पे भरोसा कर लेगा कि जहां ये कहते हो कि हमने सबको नौकरी रोजगार दे दिए, 100 में केवल 4 रोजगार बचे हैं। ये इनके आंकड़े कहते हैं। जब हम उनसे पूछते हैं कि 15 साल से ऊपर वाले नौजवान जो पढ़ना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, उनके रोजगार नौकरी का इंतजाम हो जाए, तो सरकार न जाने किस तरह की बात करती है। आज देश में और दुनिया में सबसे ज्यादा 15 साल से ऊपर वाली आबादी अगर कहीं दिखाई दे रही है तो वो आपके उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रही है। जिसकी पढ़ाई की, नौकरी की, रोजगार का इंतजाम क्या होगा, लेकिन ये बीजेपी के लोग उनके भविष्य को अंधकार में डालना चाहते हैं। अभी जो जानकारी मिली है, 3000 प्राइमरी स्कूल ऐसे हैं जहां पर एक भी गरीब बच्चे ने दाखला नहीं लिया, एडमिशन नहीं लिया है। 3000 ऐसे स्कूल हैं जिनमें कोई एडमिशन नहीं मिला, कोई लेने नहीं गया एडमिशन। क्या कोई कल्पना कर सकता है कि सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ने नहीं आ रहे हों, और अगर बच्चे पढ़ भी लें तो उनके पास नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है। मैं लखनऊ से चल करके घोसी तक आया हूं। जो लोग कहते थे कि 33 लाख करोड़ उत्तर प्रदेश में निवेश होने जा रहा है पैसा, मुझे ये बीजेपी वाले बताएं, लखनऊ से लेकर के घोसी विधानसभा तक और घोसी विधानसभा के आखिरी बॉर्डर तक और यूपी की सीमा तक अगर कहीं एक भी कारखाना लगा हो तो बता दो हमें। अगर एक भी फैक्ट्री लगाई हो इन्होंने तो बता दो। ये तो कहते थे कि 33 लाख करोड़ रुपए का निवेश हुआ है लखनऊ से लेकर के घोसी और घोसी विधानसभा से लेकर के आखिरी बॉर्डर यूपी के। अगर एक भी कहीं कारखाना इन्होंने लगाया हो तो बता दो हमें। अगर सबसे बड़ी सड़क लखनऊ से और आपके गाजीपुर तक कोई दिखाई दे रही है तो वही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे दिखाई दे रहा है, कोई दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट नहीं दिखाई दे रहा है।
समाजवादियों ने बनाया होता तो आपको कहीं झटका नहीं लगता। इन्होंने बनाया, लेकिन उसको पूर्वांचल का सबसे बेहतर सड़क होती, जो पूर्वांचल को विकास के रास्ते से जोड़ता, लेकिन वही आधा अधूरा वैसा ही छोड़ दिया। कोई मंडी नहीं बनी। अगर मंडी बनी होती तो हमारे किसानों की पैदावार को हम लोग कीमत दे सकते थे। कोई मंडी नहीं बनी। अगर मंडी बनी होती तो हमारे किसान को उससे कीमत मिल जाती, किसान को की फसल की कीमत मिलती। आज जो भी जा रहा है किसी और के हाथ में चला जा रहा है। ये जो नौजवान दिखाई दे रहे हैं बड़ी संख्या में, इनके भविष्य के साथ बीजेपी खिलवाड़ कर रही है। और न केवल इन नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, बल्कि आने वाली पीढ़ी के साथ भी खिलवाड़ कर रही है। क्योंकि अगर इनका भविष्य नहीं बना तो बताओ आने वाली पीढ़ी का भविष्य क्या होगा। न इनके हाथ में नौकरी है, न रोजगार है, और क्या सपना दिखा रहे हैं कि अग्निवीर से फौज मजबूत हो जाएगी। हम नौजवान साथियों से कहना चाहते हैं कि आप भौसी की विधानसभा जिताओ, 24 का चुनाव जिताओ। जो फौज की भर्ती होती थी पहले तरह से, पक्की नौकरी, पक्की वर्दी, ये आधी अधूरी नौकरी, 4 साल की वर्दी से कोई देश की सेवा नहीं होगी। हमारा नौजवान पूरी जीवन भर वर्दी पहन करके पक्की नौकरी कर करके सीमा की रक्षा करना चाहता है। बताओ आधी अधूरी नौकरी से कोई सेवा होगी? इसलिए नौजवानों, जहां किसानों का भविष्य अंधेरे में डाल दिया इन्होंने, नौजवानों का भविष्य अंधेरे में, इनसे ज्यादा झूठ बोलने वाली कोई पार्टी नहीं है। जो लोग लाल किले से झूठ बोलते हों, लखनऊ से झूठ बोलते हों, बताओ उन पर भरोसा करोगे आप? ये लोग भाईचारा नहीं चाहते, ये लोग भाईचारा नहीं चाहते। ये लोग चाहते हैं कि समाज में दरार बनी रहे, दरार। समाज में हिंदू मुस्लिम की दरार बन जाए, सिख ईसाई की दरार बन जाए। और जब कामयाब नहीं होते तो जातियों के बीच में दरार डालते हैं, जातियों के बीच में। ये जातियों को तोड़ करके दरार डालते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी का आपने वो गणित तो सुना ही होगा विधानसभा का, क्या 46 में 56। ये लोग वो हैं जो जातियों में दरार डालते हैं, धर्म के बीच में दरार डालते हैं। इसलिए आपको इनसे सावधान रहना पड़ेगा। इनसे सावधान इसलिए भी रहना पड़ेगा क्योंकि जहां हमारा किसान दुखी है, नौजवान का भविष्य अंधेरे में, वहीं जो सुविधाएं बुनकर भाइयों को मिलती थीं, जो बुनकर भाइयों को सुविधा मिलती थी, वो सुविधाएं छीन ली गई हैं। चाहे वो बिजली की सुविधा हो, चाहे पिछली सरकार में जगह जगह पर हम लोगों ने बुनकर बाजार बनाने का काम किया था, जिससे बुनकर भाइयों का जहां बिजली से मदद मिले, वहीं उनको एक स्थान मिल जाए, बाजार मिल जाए, जहां पर अपनी बनाई हुई चीजों को अच्छी कीमत पा सकें। जितना काम समाजवादियों ने किया वो काम सब रोक दिए गए। जहां बिजली की व्यवस्था जो पुरानी नेताजी ने दी थी वो भी रोक दी। जो बुनकर बाजार बन रहे थे बुनकर भाइयों को सुविधा के लिए, वो बुनकर बाजार भी इन्होंने बंद कर दिए। इसलिए जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, क्योंकि बिना सुविधा दिए हुए, बिना सरकारी मदद के, अगर बड़े बड़े उद्योगपतियों को
ये सुविधाएं देते हैं, हजारों करोड़ का पैसा छोड़ देते हैं, तो बताइए हमारे बुनकर भाइयों के लिए वो इंतजाम क्यों नहीं है। हम अपने बुनकर भाइयों से कह करके जा रहे हैं कि 22 में अगर सरकार बन गई होती तो जहां हम लोग किसान को सुविधा देने जा रहे थे, नौजवान को नौकरी रोजगार देने जा रहे थे, वहीं बुनकर भाइयों के लिए भी विशेष सुविधाएं देने जा रहे थे। आने वाले समय में जब भी समाजवादियों को मौका मिलेगा, हम अपने बुनकर भाइयों के लिए विशेष सुविधा देने का काम करेंगे, जिससे उनके घर परिवार में भी खुशहाली आ सके। ये मैं देख रहा हूं ओल्ड पेंशन स्कीम वाले लोग आए हैं, ये भी समाजवादियों का मुद्दा था। समाजवादियों की मदद करें, जितनी आप जल्दी मदद करेंगे ओपीएस उतना ही जल्दी लागू हो जाएगी। ये हमारे 69,000 वाले जो लोग 69,000 शिक्षक भर्ती को समझते होंगे, वो जानते होंगे कि इतना बड़ा घोटाला नौकरी रोजगार और बाबा साहब के भीमराव अम्बेडकर जी का दिए हुए संविधान के तहत जो हमें अधिकार है उनसे खिलवाड़ हो रही है। लगातार इनके साथ भेदभाव हो रहा है। केवल 69,000 में भेदभाव नहीं है, जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं उन सब पर भेदभाव करने का काम कोई कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। जो लोग कहते हैं कि हम लोगों ने भेदभाव किया है, वो बताएं जो संस्थाओं में बैठे लोग हैं, जो संस्थाएं आज बीजेपी के समय पर उनके पास पहुंच गई हैं, उन संस्थाओं में किन लोगों को बैठाया है, किनको बैठाया है उन संस्थाओं में। उन संस्थाओं में हमारे आपके लोग नहीं हैं, वो ऐसे लोग हैं जो हमारे आपके भविष्य को भी आगे नहीं बढ़ने देना चाहेंगे। इसलिए लड़ाई बड़ी है और ये लड़ाई केवल घोसी विधानसभा के संदेश की नहीं है, ये 24 के चुनाव के लिए भी संदेश है। इसलिए पहले तो ये कुछ वोटों से रह गए थे और कुछ वोटों से पीछे रह गए थे। पिछली बार चुनाव भी नहीं लड़ा पाए क्योंकि हमें बाहर से भी लोग लाने पड़े, बाहर से भी लोग लाने पड़े इस उम्मीद से कि सब मिल जाएंगे तो हम सरकार बना ले जाएंगे। लेकिन हमें नहीं पता था कि स्वार्थ के लिए कुछ लोग कुछ भी कर सकते हैं। जहां वो उन्हें दिखाई देगा कुछ स्वार्थ, उसी तरफ चले जाएंगे। सुधाकर सिंह जी मामूली वोटों से रह गए थे पिछली बार, वो भी बाई इलेक्शन था, लेकिन ये बाई इलेक्शन अलग तरह का है। सुधाकर सिंह के अलावा और साइकिल के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। केवल हम लोगों को इतना ध्यान रखना है कि वोट तो है हमारे पास, लेकिन ये वोट पड़ना चाहिए। मैं इसीलिए आया हूं आपसे अपील और निवेदन करने कि हमारे आपके पास समर्थन है, सहयोग है सबका। यहां जितने लोग बैठे हैं उस कोने से लेकर के इस कोने तक, जहां अपनी पार्टी के लोग हैं, दूसरे दल के भी लोग हैं, दूसरे संगठन के लोग भी हैं, वो भी समर्थन कर रहे हैं। कोई जाति धर्म नहीं बचा जो आज समाजवादी पार्टी और सुधाकर सिंह के साथ खड़ी ना हो। इसलिए केवल आपको अपना वोट बचाना है और वोट डालना है। अभी जब चुनाव करीब आएगा, बीजेपी के लोग घबराएंगे तो प्रशासन को आगे कर देंगे, पुलिस को आगे कर देंगे। सुना है कि जिन इलाकों में समाजवादी पार्टी का वोट ठोस है, वहां पर नौजवानों को परेशान कर रहे हैं, घरों में घुस रही है पुलिस। अरे
प्रशासन के लोगों, ये काम मत करो आप, ये काम ठीक नहीं है। क्योंकि प्रशासन के लोग भी अंदर ही अंदर कह रहे हैं जीत तो सुधाकर ही रहे हैं, जीत तो साइकिल ही रही है। इसलिए किसको खुश करने के लिए आप किसको खुश करना चाहते हो? इसलिए कम से कम हमें उम्मीद है कि प्रशासन निष्पक्ष काम करेगा। और याद रखना हमारे मतदाता भाइयों, नौजवानों, बुजुर्गों, हमें पता है कि मैनपुरी के चुनाव में भी बड़ा प्रशासन कुछ कुछ गणित लगा रहा था। कभी किनकी ड्यूटी लगनी है उसका गणित लगा रहे थे, कभी गणित इस बात का लगा रहे थे कि किसके घर में पुलिस भेजनी है, कभी प्रशासन ये तैयारी करता था कि रात में जाकर के डराएंगे। लेकिन वहां का मतदाता डरा नहीं, उसने कहा आ जाओ, अगर आना है तो आ जाओ, हम पीछे नहीं हटेंगे। और परिणाम ये हुआ कि मैनपुरी से लाखों वोट से हरा करके भेजा। इसलिए घोसी के अपने मतदाताओं, ये घबरा तो नहीं जाओगे? केवल ये मेरे सामने कह रहे हो कि घबराएंगे नहीं, ऐसा तो नहीं कि 5 तारीख और 5 तारीख से लेकर के 8 तारीख तक आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ रखना पड़ेगा। और लोकतंत्र में कोई रास्ता नहीं है, ये वोट ही बदलाव लाता है, वोट ही बदलाव लाएगा। बताओ, ये विरोधी लोग घबराए हुए हैं कि नहीं घबराए हुए हैं? ये मंत्री लोग रुक गए होंगे घरों में, रात में रुके हुए हैं क्या मंत्री लोग? आपको कुछ नहीं करना है, जहां मंत्री घुसे हो चुपचाप वीडियो बना करके भेज देना। अगर मंत्री लोग रुकेंगे तो हम लोग भी रुकेंगे, हमारे नेता भी रुकेंगे। अगर मंत्री रुकेंगे तो हमारे नेता भी रुकेंगे। मंत्री छोड़ जाएंगे जिला तो हम लोग भी चले जाएंगे। इसलिए मैं जान रहा हूं बहुत जोश है यहां पर, बहुत उत्साह है। और ये वो जोश उत्साह ऐसा है कि जो ठंडा नहीं होने वाला है 5 तारीख तक। मैं जानता हूं जितना पसीना आपको आया है उससे ज्यादा हम लोगों को भी आ रहा है। इसलिए सवाल आपके सामने वही बुनियादी हैं, वही किसान संकट में है, खेती करने वाला किसान हमारा संकट में है। नौजवान के भविष्य के लिए कोई सरकार काम नहीं कर रही। एक भी अस्पताल ऐसा नहीं जहां पर गरीब का इलाज हो जाए, दवाई मिल जाए। एम्बुलेंस व्यवस्था भी खराब कर दी। जो हमारी 100 नंबर गाड़ी थी 112 कर करके, वो भी खराब कर दी, उसमें भी कोई व्यवस्था बदली नहीं। और आज तो ऐसा माहौल है कि जहां पर हर वर्ग के लोग आपके समर्थन में जुड़ गए हैं। कोई जाति नहीं बची, कोई वर्ग नहीं बचा, कोई वर्ग नहीं बचा जो आपके साथ खड़ा ना हो गया हो। इसलिए सुधाकर सिंह ही सुधार सकते हैं इस विधानसभा को। यही सुधार लाएंगे, यही सुध लेंगे आपकी। बताओ आपकी सुध लेने वाला कौन है? और यही तो है, जहां चाहे वो मिल जाएंगे, आपके बीच के हैं। इसलिए जिताइए इन्हें। आप जिताओगे इन्हें, ये मान लें कि अपना बूथ
और अपने गांव में सबसे ज्यादा वोट इनके पक्ष में आप पड़वाएंगे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने जोन प्रभारी, सेक्टर प्रभारी, सह प्रभारी, पर्यवेक्षक जो लगातार लोगों को समझा रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं। मैं अपने तमाम संगठन के लोगों को कहूंगा कि आज के बाद केवल अपने आसपास ठीक रखें और वोट डालने का इंतजाम करें। वहीं जहां मैं इन पदाधिकारियों का धन्यवाद देता हूं, वहीं हमारी पार्टी के बड़े नेता यहां पर मंच में हैं। प्रदेश अध्यक्ष जी से लेकर के बलराम यादव जी, लालजी वर्मा, राम राजभर जी, राजेंद्र कुमार जी, दयाराम पाल जी, मिठाईलाल भारती जी, ओम प्रकाश जी, चंदेव यादव, राजीव राय जी, काजल निषाद, डॉक्टर राजपाल कश्यप, रामा से विश्वकर्मा जी, अल्ताफ अंसारी जी, हाजी इरफान, राम जतन राजभर, कमलाकांत राजभर, बिचई सरोज, मनु अंसारी, महेंद्र चौहान, धर्म प्रकाश, दूधनाथ यादव जी, शिवचंद, तिरवन दत्त जी, काशीनाथ जी, आलम बदी जी, नफीस, दुर्गा यादव, अमरेश चंद जी और हमारे तमाम समाजवादी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता जिनके मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं, जो मऊ के हैं, इस विधानसभा के हैं, उन सबका मैं धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। वहीं महिला संगठन से लेकर के बहुत सारे पदाधिकारी हैं, मैं उनका धन्यवाद देता हूं। यहाँ हमारे फौज के लोग भी दिखाई दे रहे हैं, मैं सैनिक प्रकोष्ठ के लोगों का भी धन्यवाद देता हूं और आए हुए किसान भाइयों का, नौजवानों का, बुनकर भाइयों का मैं उन सबका धन्यवाद देता हूं। और आप सबसे इस उम्मीद और इस भरोसे के साथ कि 5 तारीख को घोसी विधानसभा का परिणाम समाजवादी पार्टी के पक्ष में होगा। आपको केवल अपना वोट डालना है, आसपास के लोगों को समझा करके मदद मांगनी है। जहां और दल के लोग हैं, जो हमारे कांग्रेस पार्टी के हैं, कम्युनिस्ट दल के लोग हैं, जहां पर महेंद्र राजभर जी हैं और उनके तमाम सहयोगी साथी जो आए हैं, मैं उनका भी धन्यवाद देता हूं कि जहां ये चुनाव लड़ना चाहते थे इनका दल, लेकिन इनके दल के प्रत्याशी को चुनाव लड़ने नहीं दिया, उनका पर्चा भी नहीं भरने दिया। ये बीजेपी का नया तरीका है, ये लोकतंत्र में नया तरीका बीजेपी ने अपनाया है, जहां पर लोगों को चुनाव मत लड़ने दो। याद रखना, अभी तो ये इन्हें रोक रहे हैं, अगर ये 24 में सरकार बना ले गए तो हो सकता है हम और आप भी भविष्य में कभी वोट न डाल पाए। इसलिए घोसी विधानसभा से ही मन बनाइए कि जो लोग हमें आपको लोकतंत्र में धोखा देके गए हैं, जो आपके भरोसे का विश्वास के और जो आपने भरोसे के साथ वोट डाल करके जिता करके भेजा था, वो अपने स्वार्थ में गए हैं, जनता के स्वार्थ में नहीं गए हैं। और अगर आपके स्वार्थ में गए होते तो 17 साल, 10 साल और लगभग 7 साल यूपी सरकार ने बताओ क्या विकास किया है। अगर कोई जनता को सुविधाएं दी हो इन्होंने तो बताइए आप। इसलिए जहां ये लोग केवल धोखा दे करके वोट ले रहे हैं और जो लोग थोड़ा बहुत सुविधाएं दे रहे हैं, लेकिन अगर आप महंगाई की तुलना करोगे तो महंगाई इतनी बढ़ा दी है कि हमारा किसान और गरीब कभी खुशहाल नहीं हो सकता। इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं जनवादी पार्टी के संजय चौहान जी का भी धन्यवाद देता हूं कि उनका भी सहयोग और समर्थन मिला है। तमाम और साथी जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं कि इस लड़ाई में हमारे साथ आए हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और मैं आभार प्रकट करता हूं इस उम्मीद के साथ कि 5 तारीख को आप लोग एक एक वोट डाल करके सुधाकर सिंह जी को जिता करके उन्हें विधानसभा में पहुंचा देंगे। बहुत बहुत बधाई आपको।